अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। अल्लाह ताला दे खास फजलो एहसान नाल नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नालैन शरीफ दे तसद्दुक नाल अज रात दा कुछ हिस्सा इज्जत वाले रब ने सानू उस इज्जत वाली महफिल विच बैठण दा मौका नसीब फरमाया है कि दुनिया ते जिस नालों इज्जत वाली महफिल हले तक कोई इजाद नहीं हो सकती। मैं बाहसियत तालिब इल्म तमाम दोस्तां दा वकला दा मुंतज़िमीन जलसा दा मेज़बाना दा समीम कल्ब नाल मशकूर और ममनूना के खूबसूरत सोसाइटी दे अंदर खूबसूरत महफिल पाक दा इनेकाद किया गया है जिसके अंदर चंद मिनट पहले तुसी बहुत खूबसूरत लहन दे नाल नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीमा बड़ी खूबसूरत फरमा रहे सो। मैं नात खान साहब तो भी 10 मिनट कम चंद मिनटा वास्ते कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। खुद ते गुफ्तगू एक गल करके इजाजत चाहेंगे और शाह साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले दुआ फरमा देंगे। यकम तारीख वाले दिन किसे वकीले मुकर्रम वकीले मुहतरम दे ऑफिस अंदर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फख्रुस सादात, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, आले नबी, औलादे अली, हजरत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया, ऑर्गेनाइजर जमात अहले सुन्नत सुबह पंजाब, आप मसनद सदारत पर जलवागर हो रहे हैं। समीम कल्ब से दिल की अता गहराइयों से मेजबाना ने महफिल तमाम वकला की जानिब से खुशामदीद अहलन व सहलन मरहबा पेश करता हूं। जवान हस्ती हजरत क़िबला शाह साहब जलवा फरमा चुके ने। किसे साडे वकीले मुकर्रम दोस्त दे ऑफिस अंदर अगर यकम तारीख नू पढ़न वास्ते अखबार आ जाए, यकम तारीख नू पढ़िया होया अखबार 2 तारीख नू नहीं पढ़िया जाता। तुसी माशाअल्लाह बंदे बड़े फलासिफर बैठे हो। मैं महसूस करना पाया कि इतनी बुलंदी की तरफ तुसी जाके हुण एक तालिब इल्म मौलवी की गुफ्तगू वाल तवज्जो करांदियां करांदियां कुछ वक्त लगेगा क्योंकि तुहानू सुन्नी आख्या जाता है। एदे ते जोर ना सुभान अल्लाह इस वास्ते नहीं आखनी भी तुसी सुन्नी हो। कोई बंदा भी
ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਢੋਲਾ ਪੜ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 40 ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋ। तकरीर होगी मेरी, होगी तकरीर। मैं कोई लिफाफा कल्चर ते तुहाडे कोल लैन लगा कि मैं तकरीर थोड़ी कीती ते तुसीं गड्डी रोक लैनी है। मौलवी साहब 40,000 रुपया तो लिया सी तो पूरा कर 40 मिनट, खुदा करे कि कल्चर खत्म हो जाए। और टाइटल कितना खूबसूरत देंदे हो तुसीं कि आज महफिल हुसैन है ते जिन्होंने असीं बुलाने मौलवियां नूं, खतीबां नूं, नातखानां नूं, उन्होंने पहले ही रेट लिस्ट जारी की होंदी अपनी कि मैं मौला हुसैन का जिक्र 40,000 च पढ़ सकना, 70,000 च पढ़ सकना। मैं शाह साहब के कदमां ते हथ रख के जुमला कहांगा, जे तुसीं इस्तकबाल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बंदे किहड़ा मर गए ने कि जिन्ना तकरीर साडी ने सुननी, बंदे होर भी आए ने। मैं एक लफ्ज़ कहना चाहना, जिन्हां पाकां दा जिक्र करन वास्ते सानू अल्लाह ने ठंडियां गड्डियां दित्तियां ने, जंप भी नहीं लगदा। एक घंटा मौला हुसैन का जिक्र करिए तो असीं लोकां कोलों पहले 70,000 रुपया तलब करने आ, फिर अपने आप को कहने आ कि असीं आशिके हुसैन आ। मैं लफ्ज़ कहण लगा, घंटे का भी 70,000 मंग के बंदा फिर भी आशिके हुसैन रवे ते जिन्ना 72 दे के कुछ ना मंगया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, क्या उन्हों दा मकाम भी कोई समझते हो क्या कहने, सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई है, मैं कोई तुहाडे कोल अवार्ड हासिल नहीं करना ते ना सानू कोई जरूरत है। खुदा करे कि अवार्ड है कि क़यामत नूं हुजूर शाबाश दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं कुछ बंदे महफिल च वेख रहे हैं और बकायदा उस स्टेज ते बंदे मौजूद ने हाले तक कॉटन के कपड़े पा के ते पूरी पोजीशन नाल फब सज के बंदा बह जाए ते ओदे सामने कुरान दी आयत पढ़ी जावे ते रसूल दे फरमान पढ़े जान, वो इसे गल किबर विच बैठा होवे कि मैं बहुत बड़ा मौलवी हाँ, मैं बड़ा वकील हाँ, मैं बड़ा जज हाँ, मैं बड़ा लाट हाँ, उसे किबर विच मारिया जाएगा। क्यों? कमलिया ये सारियां इज्जतां तेनू रब ने दित्तियां रसूल दा कलमा पढ़ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वरना तेरी हैसियत की है, अपनी हैसियत पे भी गौर कर, तेरी वैल्यू की है। ठुड्डा लगे ते मर जाए लोग तेनू मट्टी विच नप छड़ दे। मैं किबला शाह साहब की इजाजत नाल कुरान पाक दी आयत तिलावत कीती है कि अगर किसी मेरे दोस्त वकील दे ऑफिस चैंबर ते यकम तारीख दा अखबार आ जाए मेरे रखना ते लोग 2 तारीख नूं अखबार नहीं पढ़ते। पूछया जाता है वकील साहब इन्हें क्यों नहीं जे पढ़ते? वो कहते हैं मौलवी साहब पुराना हो गया। एक दिन अखबार की उम्र हो जाए तो लोग पुराना कहते हैं। 1500 साल हो गए ने किसी ने कुरान नूं पुराना। कुरान नूं पुराना क्या कहने, जेड़ा कहेगा मुसलमान दे टोटे कर देंगे। बेशक कुरान पुराना नहीं होया, कुरान जिंदा है, तरोताजा है, पाइंदा है, सलामत है। इसते जुज सलामत ने, इहदे ahकाम सलामत ने, इहदी अफादियत बुलंद है। जिवें आया सी उवें है, कयामत तक रहेगा। बड़े बड़े यजीद आए मगर कुरान दी ज़ेर दी जगह ते ज़बर न कर सके, ज़बर की जगह ते ज़ेर न कर सके। मैं किबला शाह साहब तुहाडी इजाजत ने एक जुमला कहना जो उलमा तवज्जो करन ते मैं पूछना चाहना, सलाम पेश करना मैं पूरी वकला दी जमात नूं। मेरा तारक होया है जनाब मोहतरम वकील साहब दे घर कि पूरा एक पैनल है वकला दा आरिफ वाला दे अंदर जेड़े अज मौला पाक दी महफिल सजा के बैठे ने। और रब्बे करीम दी कसम है वकीलो
तुहाडी इज्जत ते अजमत नूं मौलवी शफीक नबी दे मिंबर ते सलाम पे पेश करदा। कैसा खूबसूरत मुकदमा है कि जेड़ा वकील मौला हुसैन दी बज़म सजाए ते लोकां नूं दसे कि इस्लाम दा ओ वकील है कि जिन्हों अली दा पुत्र आख्या जांदा जिन्हें इस्लाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अख दी ठंडक दिल दा चैन। बहुत शुक्रिया, बड़ी तवज्जो नाल। आखिरी मैं 2-4 जुमले अपना वाज खत्म करके मैं किते वाज करन जाना सी। मैनू ये दस्या गया सी कि पहले तो तकरीर करेगा फिर नात शरीफ पढ़ेगी, पढ़ी जाएगी। इत्थे मतलब इस तरह हो गया, ताकत वाले बंदे गरीबां नूं इंज दबा लेंदे। ग्रामी कदर हजरात और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तवज्जो तलब मसला थोड़ी खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, गौर न सुनना। कुरान शरीफ के अंदर अगर मुतालिया किया जाए कुरान पाक दा ते नबी पाक साहिब लौलाक दे कदम शरीफ जमीन ते रखन तो पहले कौम दा हाल ये सी कि जवान पुत्र बुढ़ी मां नूं वेच देंदा सी। हुण ते तुसीं इंज नहीं ना करना ते इंज भी नहीं करना, क्योंकि वो दौर गुजर गया। हुण तुहाडे कोल इंज नहीं होना, इंज किसी गल ते करोगे ना भी मैं माहिया सट्टा रख के ते फिर तुसीं सुन्नी हो, फिर इंज करोगे। हुण मसला है, मसले ते भी इंज करो ना, पता लगे असीं दुश्मनां नूं भी दसीए भी असीं ढोले नहीं सुनदे, असीं मसले भी सुन लैंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असीं मुनकरां नाल भी तो कोई गल करिए ना। सुभान अल्लाह। जे असीं ढोले नहीं सुनदे, कुरान भी सुन लैंदे आ। सुभान अल्लाह। मावां नूं वेचना, जदों बुढ़ी मां हो जाती तो पुत्र घरों बाहर कढ़ देंदा, बकायदा तारीख गवाह है। भैणां नूं वेचिया जाए, मावां दे सौदे हो जान, अस्तगफिरुल्लाह। प्यू सका बाप टोया कड्डे, आमद साहब तुसी तवज्जो करना, टोया कड्डे ते जींदी बच्ची नूं, जिंदा बेटी नूं टोए विच छट के उत्ते मिट्टी पा के ते प्यू हंसे मुस्कुराए। ऐसा माशरा, ऐसी दरिंदगी, ऐसी ना इंसानियत, ऐसा जुल्म और बर्बरियत। अर्श वाले रब ने रसूलां दियां रूहां नाल खिताब कीता। स्टेज वाले मैं तुहाडे भी पैरों ते हाथ रखना ते पिंडाल वाले खुदा वास्ते एक मिनट टेलीफोन भी आवे ते ना सुनिया जे, तुहानू रसूलुल्लाह दी कसम पूरी तवज्जो नाल सुनना। मैं आखिरी 2 लफ्ज कहना चाहना, गौर नाल सुनना। अल्लाह ने रसूलां दियां रूहां नूं जमा कीता, फरमाया माशरे दे हालात चेक करो की ने। बेटियां नूं दफन किया जा रहा है, मावां नूं बेचिया जा रहा है, भैणां दी मंडी लग गई। रसूलो तुहाडे चों किहड़ा रसूल हामी भरदा है कि जाके इस माशरे नूं ठीक करे। मैं सलाम पेश करना वकलात दी अज़मत नूं और आने वाले हजूर दे गुलामों, जुमले की बेकदरी न करना। सारे रसूलां दियां रूहां खामोश हो गईयां। मालका बीमार इतने हो चुके ने कि जिन्हां नूं धीआं दफन करदियां भी हया ना आवे, उन्हां नूं ठीक किवें कीता जाए। सब ने कहा नहीं, असीं इन्हां मरीजां नूं ठीक नहीं करना। आए हाय, 1 लाख ते कई हजार नबियां ने ना कर दी, हुजूर ने हाँ कर दी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो चाहना। 1 लाख से कई हजार अंबिया दी रूह अक़दस और रूह आला ने ना करती। या अल्लाह, ये लाइलाज मरीज हैं जो मां को बेचते हैं और बेटियों को देते हैं। असी नहीं जाना, नहीं जाना मलका, ये लाइलाज मरीज है। 1 लाख कई हजार नबियों ने ना कर दी,
बोलिया जे सोसाइटी वाले हो मेरे पाक मोहम्मद ने हाँ कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। बहुत जोर से सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ कर, सुभान अल्लाह, हुजूर ने हाँ कर, हाँ कर दी। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हजरत काजी इमाम काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ने लगा तो रखना हुजूर ने हाँ कर दी थी। मैं उस मौलवी दे हाथे बैठ करांगा, मैं पीर साहब दे पैरां ते हथ रख के जिम्मेदारी नाल वकला दी मौजूदगी में दावा करने लगा। तवज्जो नाल बताओ मुझे 950 साल के अरसे में जिस रसूल ने उम्मत को तबलीग की और रिजल्ट 80 में आउट हुआ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, 80 में रिजल्ट आउट हुआ, 950 साल की मेहनत में 80 बंदे मुसलमान हुए। वाह अल्लाह। शाह साहब के आरफ वाले बंदे तकड़े ने, ते आरफ का मतलब है पहचानना। जिस दिन तुहानू पहचान आ गई तुहाडे शहर का बोर्ड उत्ते लग जाएगा। क्या बात, क्या बात, है पहचानना ते पहचान वाली अखां आरफ वाले ते तुर गई। ओ बहुत दूर की गल है। ओ भाई आरफ पढ़ो ना, शहर का नाम जो रखिया जी आरफ, ते किसी नु आरफ बन के दिखाओ भी सही ना, किसी दी गल भी पहचानो। तुहाडे कोल ना तरकड़ी है ना वट्टा है, ते जे गल रखनी है तराजू में उधर वट्टा कोई नहीं, ते तोलिए किथे। ओ 950 साल च रिजल्ट 80 बंदियां दा निकलिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह दी तौहीद दा दर्स दिता। बंदे 180 मुसलमान नहीं होए, कल्ले 80 बंदे मुसलमान होए ने। हजरत पीर हिदायतुल्लाह शाह साहब मेनू नजर आए ने, बड़े पुराने मेरे दोस्त ने। मैं लफ्ज कहना चाहना, कौन मुकाबला करे मुस्तफा दा। 950 साल 80 बंदे मुसलमान होए ते मदीने वाले तेनू सिर्फ 23 साल का अरसा देंगे। 23 साल का 63 साल जिंदगी में 40 साल चुप रहना जे ते 23 साल तबलीग कर लीजे। मदीने का ताजदार बोलिया, मालिका मेरी गल ना कर, 950 साल 80 बंदे कौन मुकाबला करे मुस्तफा दा। जेदी मोहम्मद दा, जिस मोहम्मद दा एक मोइनुद्दीन 90 लाख नु काफिर। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे सुभान अल्लाह कहने में शर्म आती है वो मुंह के आगे हाथ रखे, हम बंदा पहचाने वो कौन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, इस तरह करो कि आपके मुंह से सुभान अल्लाह ना निकल जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात, यार मैं तो कश्मीर के आटे पक्के बंदे में कश्मीर नहीं देखे यार। सुभान अल्लाह। मैं पश्तो पठाना ना तकरीर करके आया, वो भी देखते थे भी मौलवी जोर लांदा मर ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। असि अगली बारी आए तो गब्बो च बंदे नाल ले आवांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। यार मैं हैरान हाँ भी शाम नू मौसम की बढ़िया, दरियां तुहाडियां उड़ गईयां, सौंड तुहाडे डिग पे ते हुण इस तरह दा मौसम ते मरी विच रब नू पता सी कि मेरे पाक हुसैन दा जिक्र है। वाह वाह, वाह वाह, क्या मैं समझना महफिल कराने वाले दा खुलूस है कि मौला हुसैन ने कबूल फरमा लिया। क्या बात, वाह वाह, वाह वाह, बेशक, दादी कसम है खुलूस नजर आ रहा है। बेशक, बेशक, ऐसी खूबसूरत मौसम बने, ऐसा खूबसूरत मौसम बने, वाह वाह, क्या कमाल हो। रात असी एक जगह पे तकरीर करने गया, तकरीर हो ही नहीं सकी, यानी कि इतनी गर्मी थी कि लोग उकता रहे सन और हुण ती इतनी ठंडी हवा आ रही है। मैनू इंज लगदा है कि जिवें करबला दे कारी ने आरिफ वाला दी सोसाइटी वाल चेहरा कर छड़या है। तो खूबसूरत माहौल है, बड़ी तवज्जो नाल दो जुमले समाअत करो। अल्लाह पाक तुहानू मौला हुसैन दी ज़ियारत अता फरमाए। बहुत तवज्जो नाल सुनना। 950 साल में 80 बंदियां दा रिजल्ट आउट हो जाए। 80 बंदियां दा
मगर इधर एक मोइनुद्दीन दी नजर 90 लाख काफिर रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ रहा। तवज्जो नाल सुनना, फरमाया मदीने वालिया बीमार वेख लै कि हो जाए ने तियां दफन करते ने ते इलाज 23 सालां विच करना, 23 सालां विच। ओए होए किथे 950 साल ते किथे कल्ले 23 साल। फरमाया 23 सालां च इन्हां मरीजां दा इलाज करना है मदीने वालिया ते इन्हां दे सिर मेरी बारगाह च झुकाने ने। तवज्जो, मेरे रसूल ने रब दी बारगाह च कर्ज कीती, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़न लगा भई इहदे ते हौली ना बोलिया जे। फरमाया अर्ज कीती मालका एक मेरी मन लै ते 23 साल बहुत ने कि। फरमाया जदों मैं जमीन ते जाके पैर रखा ना ते लोग हो जाण इकट्ठे ते मैनू वेखण। हामिद भाई इत्थे तुसीं मैक च बोलना हाय इकट्ठे होण। एक काम मालका तू कर दे, कलमे मैं पढ़ा देंगा कि। फरमाया अपने यार दे रुख तो मीम दा पर्दा चुक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मीम दा घुंड चुक दे, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुखे यार। फरमाया फिर मदीने वाले बंदे कलमा पढ़नगे, मैं किबला पीर साहब के पैरों ते हाथ रख के मौलवी शफीक पूरे अपने सुन्नी वकीलां नूं गवाह बना के ऐलान पिया करदा है जदों तक साडी जिंदगी है जे मौलवी किताब चो मसला कट के ले आवे साडा सिर सोसाइटी दी इस चौक ते ला दिया जे। आज तक किसी रसूल दे दौर में पत्थरां कलाम नहीं कीते, पत्थरां कलाम नहीं कीते। और किवें बैठे हो तुसी, पत्थरां कलाम नहीं कीते। ये क्या रुके मोहम्मद है जिन गलियों से गुजरता है पत्थर भी कलमा पढ़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। कहो जोर से सुभान अल्लाह। अब उठाइए हाथ और कहिए सुभान अल्लाह। पत्थर भी हुजूर को देख के कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़ते सरकार का। जदों मेरे रसूल पब रखिया ना ते जहन्नम दे गड़े च उम्मत नु कढ़िया, एक खुदा दी इबादत ते लाया। जदों सारा कुछ कर लिया ना ते रब बोलिया, फरमाया महबूबा ए जहन्नम दे ईंधन बन चुके सन, तेरी निगाह करम नाल जन्नत दे बूहे ते आ गए। ओनु कुरान दी आयत दी कसम लगे मदर साहब जेड़ा कुरान दी आयत दे तर्जुमे ते गौर ना करे ओनु कसम कुरान दी लगे। फरमाया महबूबा हुन तेरा रब तैनू कहंदा है कि तू अपने लब खोल ते अपनी उम्मत नु खिताब कर की। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। फरमाया उम्मत सुन लो, पता तुम्हारी हालत की सी, मैं तुहानू दोज़ख तो कढ के जन्नत दे बूहे ते ले आया मगर मैं ओदा अजर नहीं मंगदा। हुण तुहानू समझ नहीं आई, मैं अजर नहीं मंगदा। तुसी बेदीन सो मैं दीन दिता मगर मैं अजर नहीं मंगदा। तियां दफन करने सो मेरे आन नाल तुसी लोकां दियां तियां दे सिर कज ले, मैं अजर नहीं मंगदा। मावा वेचदे सो मगर तुसा हुण पैरां थल्ले जन्नत रख लिया मेरे कहण नाल, मैं अजर नहीं मंगदा। मैं कुछ भी नहीं मंगदा मगर एक हया करया जे कि मेरे करीबियां नाल मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीबियां नाल मोहब्बत, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मोहब्बत, मेरे कुर्बा से प्यार करो। अब कुरान की जब आयत हमने खंगाली तो एक मौलवी साहब उठे, उसने कहा करीबियों में से सिर्फ सैयदा फातिमा है, बस जो बीबी से प्यार करेगा वो जन्नती हो जाएगा। मैंने कहा कुरान तेरे मिजाज के मुताबिक उतरता है, कुरान तेरी तबा है, कुरान तेरी चाहत है कि जैसे तू चाहे वैसे तर्जुमा होगा। मैंने कहा जलील के बच्चे ये तो मसला किसी काफिर से पूछो वो भी बताएगा, किसी काफिर से पूछो कि सबसे ज्यादा तेरे करीबी कौन है तो वो कहेगा मेरी माँ तो मेरा बाप। मैंने कहा ये मसला तो काफिर को समझ आ गया कि सबसे करीबी बच्चे के माँ बाप होते हैं। खुदा करे कि आरिफ वालों आप पहचानो, मैं क्या जे तेरे मापे तेरे करीब हो सकते ने ते सरकार दी मां हुजूर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हजूर की वालदा तैयबा ताहिरा जय्यदा नय्यरा, सुभान अल्लाह। हजूर की खलील। तो हमें सबसे पहले हजूर के वालिदैन से प्यार करना है, क़ुरबा में है, और सबसे पहले करीबी माँ बाप का रिश्ता होता है। उसके बाद जो मैं मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, उसके बाद इंसान की सबसे करीबी उसकी बीवी होती है। औलाद बाद में होती है और बीवी पहले होती है। नहीं मसला आपको समझ आया? औलाद बाद में और बीवी पहले। बीवी होगी तो औलाद होगी। किबला मुस्तफाई से लेकर हजूर के आखिरी गुलाम तक जहां बैठे हो, अब हाथ उठाना है। हाय, अगर तेरी बीवी तेरे करीब हो सकती है, करीबी हो सकती है, तो अम्मा आयशा भी रसूलुल्लाह की बड़ी करीबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करीबी है। बेशक। हमने हजूर की अज़वाज का हया करना है, बेशक। हुजूर की अज़वाज का हया करना है। और पूरी जिंदगी में अगर किसी वकील साहब के मुताले में गुजर जाए, किसी मौलवी साहब के, किसी पीर साहब के, तो मेरे पीर सैयद खलील रहमान शाह साहब को पैगाम देना कि वो मौलवी लाओ गुरुद्वारा। पूरे 63 साल जिंदगी में नबी पाक के कुर्ते पर, हजूर की कमीज पर, हजूर के कपड़ों पर, हजूर की नालैन पर, हजूर की दस्तार पर, 63 साल में अल्लाह ने एक मर्तबा भी हजूर के कपड़ों पर मक्खी को नहीं बैठी। नहीं बैठी। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तारीख है कि जिसमें मोहम्मद पर, हजूर के कपड़ों पर एक मर्तबा भी 63 साल में मक्खी ने टच भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केड़े मुल्क चो आए तुसी? सुभान अल्लाह। कोई आईडी कार्ड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? और मैं पूछ रहा हूं रसूलुल्लाह के कपड़े पर, जिस्म के नहीं, कपड़े पर जो हजूर पहनते थे, उस पे अल्लाह ने मक्खी को नहीं बैठने दिया। 63 साल मक्खी ने टच भी नहीं किया हजूर के कपड़े को। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा या अल्लाह मक्खी क्यों नहीं बैठती? फरमाया ये कभी कभी गंदगी पे बैठ जाती है, ये कभी कभी गटर पे बैठ जाती है, कभी कभी थूक पे बैठ जाती है, मक्खी है। और मेरे नबी का जिस्म पाक, कपड़े पाक, लिबास मुनज़्ज़ह, रब की गैरत गवारा नहीं करती। पता नहीं अहमद के बंदे सुन रहे, और फरमाया रब की गैरत गवारा नहीं करती कि गंदी मक्खी नबी के कुर्ते पे बैठे। हाय, गंदियां मक्खियां ते यार दे कपड़ियां ते नहीं बैठ देंदा, पैड़ियां बीबियां यार दे क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हजूर की अज़वाज मुनज़्ज़ह, कहो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। ओ यार वालियो, रब तुहानू सलामत रखे और मेरे ना वकीला भाइयों नु रब इज्जत और अजमत अता करे। मौला हुसैन दी गुलामी च बैठने वाले रब तुहानू इज्जत अता करे। दोस्तों, जब तुम अपने बच्चों के लिए बहू तलाश करते हो तो 2-2 साल इन्वेस्टिगेशन करते हो, बच्ची का किरदार कैसा है, इसके नानके कैसे आ, इसके दादके कैसे आ, और जिन्हों तू नो बनाना होए ओदियां तस्दीकां करना है ते जेदे बिस्तरे ते रब ने आयशा बिठानी होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो वो भी रब का महबूब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, कितना मुनज़्ज़ह घर है, कितना मुबर्रा घर है। बेशक। और गल रहेगी बीबी फातिमा दी, पीर हिदायतुल्लाह शाह जी बंदे तकरीरां सुनने वाले कब्रां में चले गए बड़ी देर से, क्योंकि मौलवी जी साडे वर्गे रह गए, पैसे आउंदे रहे ते तकरीरां होंदियां रहिंदियां, ते मौलवी जी साडे वर्गे रह गए ते सामईन भी ते तुहाडे वर्गे ही रह गए ना। मौलवी हुंदा सी गौस पाक, तकरीर करदा सी, उस टाइम हजूर दी ज़ियारत हुंदी सी लोगों। क्या, वाह वाह, क्या बात। मौलवी होवे अब्दुल कादिर जिलानी ते तकरीर करे गौस पाक, ते मजमा उस वक्त तक उठदा नहीं सी जब तक दीदार हुजूर ना हो जाए। बेशक। ते मौलवी साडे वर्गे रह गए, जिन्हां 2-2 बंदे इकट्ठे नाल रखे कि 10 वाले बकरे कर देन ते 20 वाले बकरे कर देन, ते जेड़ा 24 रुपया 1000 दे देवे ओनू जन्नत पक्की दे के। ते जदों मौलवी साडे वर्गे रह गए ते सोहणे और सुनन वाले भी तुहाडे हाय
खुदा दी कसम है ये दीन रसूल दा नोटा नाल नहीं आया, ये नबी दा दीन तीरां दी बरसात नाल आया। बेशक तीरां दे मींह पै गए हुसैन दे सिरे ते रह गई गल बीबी फातिमा दी। मैं डरदा लफ्ज कहंदा नहीं पिया कि तुहाडे कोल सांभण नहीं होना ते साडे कोल अगे पहुंचण नहीं होना कि जिथे ना तकड़ी ना बट्टा। ओ बीबी एडी पाक रब ने बनाई है, एडी फातिमा पाक है। शाह जी मैनू कसम है उन्हां पाकां दी इन्हां बंदियां कोल जे सुनिया जाए, इतनी पाक बीबी कि इमाम हसन नू पैदा होया 5 मिनट होए ते हुजूर मस्जिद नबवी चो आए ने बीबी दे घर कि मैनू अल्लाह ने दोहरा दिता है ते आके पूछते ने अली फातिमा किथे? अहमद भाई इन्हां नू मिन्नत कर फातिमा किथे? अली ने आख्या जी वो कुरान की तिलावत। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है क्या बात है क्या बात। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पकड़ के कुरान की तिलावत कर रही है। इस तूते को जुमला है जरा मैं तुहानू सुनावा। फरमाया अभी इमाम हसन को पैदा हुए 5 मिनट हो गए कि हुजूर घर आए। पूछा अली से फातिमा किधर है? अर्ज की आका हसन को पैदा हुए 5 मिनट हुए, मगर बीबी कुरान पकड़ के तिलावत कर रही है। जब तुम पैदा हो मैं पैदा हूं तो मेरी मां तो 40 दिन कुरान छू नहीं सकती और मेरी मां तो 40 दिन मुसल्ले पे आ नहीं सकती। मेरी मां तो 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती। ये किसकी बेटी है? ये कौन सैयदा है? ये कौन तय्यबा है? ये कौन ताहिरा है? ये कौन मुनज़्ज़ा है? ये कौन मुबर्रा है? बख्ता वाला चुप ना रहे ते बदनसीब बोलेगा। फरमाया कमलिया और तेरी मां हो रे हुसैन दी मां। तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी अज़मत व शान सय्यदाए कायनात अज़मत व शान सय्यदाए कायनात। अब तेरी मां और है बेशक बेशक ज़ैनब दी मां और है बेशक हक फरमाए सुभान अल्लाह और है सय्यदा फातिमा और है। बेशक एक शेर का मुझे हुक्म हुआ है, मैं हाकिम साहब जैसा तो पढ़ नहीं सकता मगर इतना बेकार मौलवी भी नहीं हूं मैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो से सुनना। क्या बात। उस शेर को समझने के लिए बंदे का दिमाग हाजिर होना चाहिए। क्यों? वो शेर हाकिम साहब का नहीं है, अल्लाह उनकी शायरी में बरकत दे। ये आदम चिश्ती का शेर भी नहीं है, ये रूमी का शेर भी नहीं है, ये जामी का भी नहीं है, ये सादी का भी नहीं है, ये ऊट पटंग किसी शायर का शेर नहीं है। ये उसका शेर है जिससे किसी ने पूछा था जमाना तुझे इकबाल कहता है, तू अलामा कब से बना? वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या बात सुभान अल्लाह। वाह वाह। सारे बंदे बोले, एक बंदा स्टेज तो नहीं बोलिया, एक थल्ले जो बोले सुभान अल्लाह। ये तुझी कहो तो मैं तुहानू बंदे भी विखा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इतना जोर ला रहा था पसीना आ रहा वो बंदा स्टॉप कर दिया। क्या बात। उन्होंने बंदे ना बोले मैं पीरा नु बंदे विखा देंगे, साडा काम है बंदे विखाया। किसी ने पूछा तो इकबाल था तो अलामा कब से बना? तो तेरी शायरी की किताबें मार्केट में अवेल है मगर इकबाल तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता? हाय 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 हाय, इकबाल तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता? इकबाल ने कहा रात के 4 बजे के बाद मेरे हुजरे में आ जाना, मैं तुझे इस बात का जवाब दूंगा कि मैं कुरान कहाँ पढ़ता हूँ। तवज्जो, वो बंदा 4 बजे तो अल्लामा इकबाल के कमरे में आया। कहा बताओ कुरान कहाँ पढ़ते हो? कहा मैं मौलवियों से नहीं पढ़ता, मैं मुफ्तियों से नहीं पढ़ता, मैं कारियों से नहीं पढ़ता। तो कहा पढ़ते हो? पर मैं पढ़ता हूँ। तो कहा 4 बजे का टाइम दिया था, बताओ किससे पढ़ते हो? हाय हाय, अल्लामा इकबाल के कमरे में पर्दा लटक रहा था। कहा उठाइए पर्दा। जब उसने पर्दा उठाया तो इमाम हुसैन पढ़ा रहे थे और इकबाल एक मरतबा हाथ की ज़ियारत कराइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात वाह वाह क्या बात सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इकबाल पढ़ रहे थे
जेड़े मौलवियों को कुरान पढ़े हो ना वो पैसे लेके हुसैन नु बागी लिख बैठे ने अस्तगफिरुल्लाह जिन्ना डायरेक्ट मौला को कुरान पढ़े होवे ना तो मौला हुसैन कुरान पढ़ा तो इकबाल की निगाहें नीची थी आंखें बरस रही थी तिलावत की थी उस बंदे के जिस्म पर लफ्ज़ तारी हो गया तेरा उस्ताद मौला हुसैन है कुरान का फरमाया हां तो तवज्जो तो उसने कुरान खोला तो अचानक नजर पड़ी कि सूरत मरियम पर अल्लामा इकबाल पहुंचे हुए थे पीर साहब खुदा दी कसम चुक के आना जेड़ा उतू कहंदा वे रब दी जुबान बंद करे मैनू इस महफिल ते आके इतना मजा आया ना इतना मजा आया मैं उतू कहवा कि रब मेरी जुबान बंद करे इतनी खूबसूरत सोसाइटी होवे ते इतने खूबसूरत हुसैन दा जिक्र आहा सुभान अल्लाह इतने खूबसूरत चेहरे से सुभान अल्लाह इतने हुसैन दे आशिक थल्ले बैठे हो क्या बात बड़ी दिलचस्प महफिल है बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई दोस्तों मेरे भाई वकीलों ने तवज्जो से सुनना इकबाल सूरत मरियम पे आया था तो मेरे जैसा बेखबर मौलवी उसने इकबाल से कहा सूरत मरियम पे निगाहें टिका के जो बैठे हो कोई बात समझ आई कहा बड़ा परेशान क्यों का शेर लिखने को जी चाहता है मगर कुरान खोल के घबरा गया या अल्लाह कुरान तेरा ये कौन औरत है जिसकी शान में तूने सूरत उतारा आहा वाह 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 तेरे कुरान में सूरत मरियम मरियम तो एक औरत है औरत के नाम पे पूरी सूरत उतराई तेरे कुरान में और कुरान तेरा कलाम तेरा और यहाँ मरियम का तकाजा मोहब्बत क्या है इकबाल कहता है मैंने सूरत मरियम को खंगाला जांचा परखा पढ़ा तो नतीजा निकला अल्लाह ने फरमाया मरियम मुझे इसलिए प्यारी लगी जिसकी शान में मैंने सूरत उतार दी पूरी महफिल एक बारी तुसी अगे सुभान अल्लाह कहिए मेरी मर्ज़ी एक बारी और कहनी कि मरियम को मैंने एक निस्बत से नवाजा है कि ये नबी की मां है आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक निस्बत है बीबी के पास कि वो ईसा की मां है आहा सब दुआ करना सैयद बैठो मैं जुमला कह लवा ते आशिक हुसैन सुन लें इकबाल कहता है मैं शेर लिखने लगा तो मेरे हाथ से कलम छूट गया तो किसी ने पूछा इकबाल क्या बात है फरमाया मैं करूं क्या जिसको एक निस्बत मिले उसकी शान में मरियम सूरत उतर आए मैं फातिमा के बारे क्या लिखूं जिसको तीन निस्बत मिले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात बेशक क्या कहने हक है सुभान अल्लाह सुभान इकबाल कहता कलम टूट गया मेरा सुभान अल्लाह कि तकड़ी के दो तराजू हैं एक रखूं दूसरी में हुसैन की मां रखूं तो तोलूं कैसे मैं जांचूं कैसे का इकबाल कुछ तो कहो इकबाल की रूह वजद में आई का इकबाल कहने पे मजबूर है और लाखों मरियम एक तरफ फातिमा एक तरफ सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी अज़मत व शान सैयदाए कायनात अज़मत व शान सैयदाए कायनात बहुत जोर से सुभान सुभान सिर्फ फकत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है बीबी मरियम तो कुरान में सूरत उतर आए तो मौलवी मरियम को सलामुल्लाह अलैहा मान चुका है वाह वाह हाय 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 क्या बात मान चुका कहता वो सलामुल्लाह अलैहा है मैं क्या एक निस्बत वाली तुझे सलामुल्लाह अलैहा नजर आई है तो जिसे अल्लाह तीन निस्बतें आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनु पुत्र सेट कर दे मैं वकीलां दा मेहमान हां सॉरी मैं खादिम हां पूरे अहले सुन्नत दा खादिम सी नौकर हजूर दे नौकरां दे मैं शेर पढ़न लगा मैं पहले ही कही चला मेरे तरह शेर ना हाकम साहब तो पढ़िया गया है ना किसी नाथ खान तो पढ़ीना है ये शेर है फारसी में समझ तुहानू भी कोई नहीं आनी अपना हाथ ठंडा कर लो सुभान अल्लाह अपना हाथ ठंडा कर लो आए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बासे बीबी मरियम नु रखया दूरे पीछे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा नु रखया अल्लामा इकबाल कहता मैं नतीजे ते पहुंचा कि मरियम
मरियम यक निस्बत ईसा अजीज अज से मेरे लिखियो अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज फरमाया पहली निस्बत फातिमा नू रब ने दी है कि नूर चश्मे इत्थे बोलना चश्मे रहमतल आलमीन इमाम अफ़ालीनो इकबाल कहता वेख बेटी के दिया दूजी निस्बत बीबी फातिमा दी बयान कर दिया। अल्लामा इकबाल कहते ने हामिद भाई बंदियां नूं समझ नहीं लगी, जेड़े पढ़े लिखे बंदे बैठे हो जरूर तवज्जो करना। फरमाया बेटी नबियां दे ताजदार दी एक निस्बत, बेटी नबियां दे ताजदार दी एक निस्बत, दूजी निस्बत इकबाल बयान करके कहते ने बानवे इकबाल कहता सोच बीवी के लिए, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले कहता सोच ये बेटी किसकी है, अब कहता सोच ये बीवी किसकी है। क्या बात। निस्बतें कितनी हैं? तीन। पहली की हुजूर की बेटी, दूसरी निस्बत बानवे ताज तारे हल अता। कोई बंदा हाथ थले में रखे, सच्चा हाथ करके कहना मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ऐसे वास्ते मौलवी शबीर गली गली रौला पाई जाता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जेड़ा हुजूर दी नस्ल बंदा हाथ चुके उतना करके आखना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिस बंदे दा हाथ थले ना वो कमांडियों नूं दसे भी हुजूर दी हाल दी गल हो रही है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है हाथों के तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। आखिरी मर्तबा हाथों को उठा के हवा में लहरा के हाँ तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे हम तकदीर नहीं छोड़ेंगे। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है
ऐसे गूंज पड़े तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं भी चुप होने लगा थे, हामिद साहब भी चुप, तुसी पढ़ के सुनाओ। अल्लाह दी कसम है मेरी तुसी 10 मिनट पहले सताया जाओ तो माफ कीता पढ़न दी वजह तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। स्टेज वाले हाले संगदे बैठे ने भी काम मौलवियां दा तू है सब घराना नूर का तू है नूर तेरा सब। और मेरे वकीलों पढ़ लो अल्लाह दी कसम थोड़े दिल नूर हो जाएंगे तू है नूर तेरा सब घराना नूर। एक मिनट पुत्र, एक मिनट अल्लाह तेरे को सलामत रखे। मैनू उस दिन पता लगा कि वकीलों की अहमियत की होंदी जदों सानू पुलिस फड़ के लै गई ना। यकीन करो कि वो तुहानू पता मौलवी सुबह भी बकरा खांदे दोपहर नूं ते शाम ते जदों सानू ना जेल छुटिया ना जाके ते वो पुलिस वाला कहना है हुण की खाना जी। मैं क्या की कहंदा मौलवी ओ कौले ले आओ ते लो दाल तुहानू दरस याद आ। तो मेरा एक दोस्त वकील सी वो मेरे कोल पढ़िया उन्हें क्या कदी कदी वकीलों की यारी भी काम आ जाती ते जिन्ना नबूसे रिसालत उत्ते इन्हां वकीलां ने काम कीता। और जरूरी तो नहीं होता कि सर पे इतनी बड़ी दस्तार और बहुत बड़ा मौलवी हो तो फिर हुजूर की इज्जत में मर सकता है। जरूरी तो नहीं है, ये तो इंतखाब खुदा है कि अगर चुनन ते आवे ते लोहारां दे पुत्र नु चुन। आहा बेशक 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 लोहारां दे पुत्र हाय मैं आरिफ पाला के ग़यूर वकीलों की अजमत को मैं जब बार बार वो कला का नाम लेता हूँ तो कुछ बंदे महफिल में मैं देखता हूँ वो मुस्कुराते कि शायद मौलवी टीसी कर रहा। मुझे रसूलुल्लाह नहीं जी इसमें बिल्कुल हंसने वाली गल नहीं। मैं कहा मुझे रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम उस दिन खुदा ज़बान बंद कर दे जब हम किसी दुनियादार को खुश करें सटेज रसूल पर। अल्लाह हमारी ज़बान बंद कर। हमने इनसे क्या लेना, हमें ना किसी से गर्ज ना किसी से वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। मगर हम तो उस वकील की इज्जत को स्टेज पे सलूट करेंगे जो जाए अदालत में तो जमाना पूछे तो क्या करता है। उसने कहा मैं ला किया हुआ मैंने, मैं वकालत करता हूँ। मगर जब हुसैन के नाम की महफिल आए तो चटाइयां खुद बिछाए। वाह 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 क्या बात, सुभान अल्लाह क्या बात। और हम जैसे निकम्मों को कहे कि आओ जिक्र हुसैन करो, मेरे लिए तो वो वकील सर का ताज है, मेरे लिए तो वो इज्जत का हामी है, मेरी नजर में तो उसकी बड़ी आज़मत है, बड़ी शान है। क्यों? ये घर किसका है जिसकी गुलामी में आए हो? पता है जब करबला खत्म हो गया तो फिर अंजाम शुरू हुआ यजीदियों का। तो इब्ने नुमैर कातिल था अली अकबर का। शाह जी मैं तो नाल मुखातिब हूं, अली अकबर का कातिल सी इब्ने नुमैर, दुनिया का कुत्ता। जिस बाजार में जाता लोग कहते ये कातिल अली अकबर है, भगाओ इसे। ना कोई रोटी देता ना कोई पानी देता। मैं लफ्ज कहना चाहना पीरो मुर्शद दे पैरां ते हाथ रख के ओ खुदा दा वास्ता इब्ने नुमैर नु जदों किते पनाह ना मिली मैं एक घर दसन लगा किबला एक घर दसन लगा मैं जदों किते पनाह ना मिली कातिल अली अकबर वो मदीने दी गली च दाखिल हो गया ते लोकां ने देखा कि कुत्ता आ गया, कुत्ता अली अकबर दा कातिल। लोकां बूहे बंद करते कि इनू बढ़न नहीं देना। हामद हुण चेहरे वेखी लोकां बूहे बंद कीते ते ज़ैनुल आबिदीन ने बूहा खोलिया। सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात क्या बात। कि क़यामत आ सकती है, तकरीर नहीं हो सकती। इस तो अगे क़यामत का इंतजार करो कि मौला अली दे पुत्रा नाल प्यार कर दो। इस तो बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कातिल अली अकबर
मौत तो डरदा आया जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे घर दाखिल होया ते ओदी नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे चेहरे ते पई ते कहंदा अगे ते बच सकदा सा मैं अकबर दे कातल ते ओदे भाई दे घर आ गया ते वापस जान लगा ना किबला लजपाल सैयद बैठे हो मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने बांह फड़ के ना ते चार पाई ते बिठा के क्या लजपाल परीत नु तोड़ देने। वाह 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 महफिल हो गई। क्या बात सुभान अल्लाह। महफिल कबूल हो गई। महफिल कबूल जे किसी दी किस्मत विच मौला हुसैन नहीं तो जा परा कन ले जा अपने परा ले जा महफिल कबूल हो गई। उन्हां लजपाल परीत नु तोड़ देनी बह जा फरमाया नौकरों नवी चार पाई कढो ते नवा बिस्तरा पाओ ते चादर भी नवी बिछाओ। हाय 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 ते फरमाया जे पानी मंगे ना मेरा मेहमान ओया मेरा लिखना किबला मेरा लिखना मेरा लिखना जे पानी मंगे ना मेरा मेहमान ते दूध दे आ जाए। अल्लाह अल्लाह किथे गया अल्लाह सुनना अल्लाह फरमाया जे पानी मंगे ना ते दूध दे ते दूध दे। इब्ने नुमैर कातिल अली अकबर नु आपने दूध पेश किया फरमाया तेरी ना जुल्फां विच मिट्टी पई हुई है गुस्ल कर जे ਤੁਹਾਡੇ अंदर दिल है तो सुन लिया जे पत्थरां नाल तकरीर नहीं हो रही दिल वाले ना आपने नवे कपड़े पेश किए फरमाया नवे कपड़े ते मुसाफिर लगने 10 सवारी है आहा आहा वाह वाह क्या बात कहंदा जी पैदल आ फरमाया मेरा घोड़ा इन्हू दे दियो ते नाले ठहर जा पैसे है नहीं आहा वाह वाह थैली ये शबरियां दी भर के दित्ती फरमाया जा परौणियां तैनू इजाजत है। उन्हें घोड़े दी एक रकाब च पैर रखया ते दूई रखण तो पहले थल्ले गया कहंदा जी एक गल करना चाहना नाराज ते नहीं फरमाया बोल तुसी मैनू पहचानिया नहीं ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी चीख निकल गई। फरमाया कदी भाइयां दे कातलां नू भी बंदा भुलदा है और पहला पैर तू रखया साडी दहलीज विच ते मेरे करबला वाले जख्म ताज़ा मेरे सामने मेरे भरा दे सीने च बर्छियां मार के पुछना पहचानिया नहीं मैं तेनू पहचानना कदमां दे डिग के आंदा है जे पहचान के दुध दिता जे पहचान के कपड़े दिते जे तुहानू समझ नहीं आनी ते खुदा दी कसम मैं परेशान होके जाऊंगा और समझिया जे पहचान के घोड़ा दिता जे पहचान के पैसे दिते जे एक ही गल असि तुहाडे भरा कत्ल कीते तुसी सानू दुध दिते फरमाया हां बस सुन ले ओथे असि तुहाडे परौणे सा आहा अल्लाह तकरीर खत्म हो गई तकरीर खत्म हो गई तुसा इस लफ्ज दा हुस्न नहीं पहचानिया असि तुहाडी अजमत को सलाम करके चले आ लफ्ज सुन लो फरमाया ओथे असि तुहाडे परौणे सा जो तुहाडे कोलों सरिया तुसा दिता हाय हाय फरमाया ओथे असि तुहाडे परौणे सा जो तुहाडे कोलों सरिया तुसी दिता इत्थे तू हुसैन दा परौणा जे असी भी पानी दे बदले तीर दिते ते खतीब फिर मिंबरां ते बैठ के यजीदियां ते हुसैनियां दा फर्क की दसण नाराए तकबीर हुसैनी बंदा हाथ चूक के नारा लाए नाराए तकबीर बारगाह हुसैन में सलाम पेश करना नाराए रिसालत दोनों तरफ जाके आखना सलाम या हुसैन 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 नाराए हैदरी अरमाया यजीदी किरदार था कि तुमने नहरे फिरात पे कुत्ते बिठा रखे थे कि पाक मोहम्मद की आल के बच्चे पानी न पी सके फरमाया चूड़े गल पानी दी नहीं हो असी ते ओदी रजा ते राजी सा असी ते ओदी रजा ते राजी सा हम तो मकामे रजा पे खड़े थे वरना अगर इस्माइल की एड़ियों से पानी निकलता है तो हुसैन की उंगलियों से क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात हुसैन की एड़ियों से क्या बात क्या बात क्या बात अगर जनाब इस्माइल की एड़ियों से पानी निकलता है तो जनाब असगर के हाथ फैलाने में पानी क्यों नहीं आता वो मकामे रजा पे खड़े थे
और मकाम रजा पता क्या है? अभी मैं दोस्त अपने वकीलों से कहता हूं कि उठाओ किताब और तरीक का मुताला करें। हिंदुस्तान में एक शहर है गवालियार किले में एक बुजुर्ग थे हजरत शाह गौस मोहम्मद गवालियारी। वक्त के गवर्नर ने कहा कि असर की नमाज पढ़ने के बाद अगर तूने किला ना छोड़ा तो तेरे बच्चे सिवा कर देंगे। किला छोड़ना। हजरत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी असर पढ़ के किले से बाहर निकले। मगरिब का वक्त करीब हुआ था तो किले की दीवार की आखिरी मंजिल को छू रहे थे तो पीछे से गवर्नर आ गया। उसने तीर चलाने का हुक्म दिया तो एक सिपाही ने तीर चलाया। हजरत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी के सीने से तीर निकला और कमर से निकल के पीछे गिरा। तो हजरत शाह मोहम्मद गौस ऊपर देख के मुस्कुराने लगे। उसने कहा दूसरा तीर मारो। दूसरा मारा तो निकल गया। आप फिर मुस्कुराए। तीसरा मारा फिर मुस्कुरा। 360 तीर हजरत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी के जिस्म पे लगे। आप मुस्कुराते रहे। गवर्नर सवारी की मुहार पकड़ के कहता ठहरो बाबा, तेरी बॉडी लोहे की है? कहा नहीं। तो फरमाया 360 तीर हमने तेरी बॉडी से गुजार दिए और तू ऊपर देख के मुस्कुराता क्यों है? शाह मोहम्मद गौस कहता है मैं उत्ते देख के रब नूं कहना जिवें तू राजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। जिवें तू राजी मराती पर ऐसा शिकवा नहीं करना तेरा, जितने दिल कर लेने मरवा दो। मैं अपने रब की रजा पर। गवर्नर कहता इतना तकड़ा बाबा है कि 100 तो ज्यादा उम्र है ते रोया 160 तीरा पे नहीं रोया ते नाल कहता जिवें तू राजा होए मैं राजा। उन्हें क्या तुहाडे विचों सिपाहियां नु क्या जेड़ा शाह मोहम्मद गौस गवालियारी नु रोवा देवे मैं उन्हें मुंह मुंगिया इनाम देंगा। एक सिपाही कहने लगा उन्हें क्या तीरां दे मुंह थल्ले कर दियो, मैनू रोवा देंगा। तीरां दे मुंह थल्ले कर दियो। उन्हां तीरां दे मुंह थल्ले कीते ते शाह मोहम्मद गौस गवालियारी दी कंड दे पिछे घोड़े थे आप दी 9 साल दी नवासी बैठी थी। नवासी ये तुहानू मसले दी समझ नहीं आनी। नवासी सिपाही ने ना तीर मारिया ना कुछ कीता। उस बच्ची दा सिर पकड़ के ते ओदे कान विच सी वाली ओने जोर ना खिची ना वाली ते बच्ची दा कान फटया ते दोतरी दी चीख निकल गई कि हजरत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी 160 तीरां ते नहीं रोया। जदों दोतरी दी चीख सुनी ना शाह जी बंदे नूं पता नहीं लगा। जदों बच्ची दा कान फटया ना ते शाह मोहम्मद गौस गवालियारी ने अपनी दोतरी दी चीख सुनी ते घोड़े तो थल्ले आके कहंदा तीर मरवा कान ना पड़वा। आहा आहा आहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तीर मरवा जिन्ना दिल मगर साडियां दोतरियां दे कान ना पड़वा। ए साडे कोल बर्दाश्त नहीं होना। आवाज़े कुदरत शाह मोहम्मद गौस गवालियारी 10 मकामे रजा ते कायम रहेगा। उन्हें क्या तीरां नाल रह सकना मैं पर मैं दोतरियां दे कान पटन ते फिर मैं रजा ते नहीं रह सकता। फिर रजा दी मंजिल बहुत औखी है। फरमाया फिर उतरा थले रजा ते रहना बहुत औखा। शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रजा दी मंजिल ते थले उतरा। उन्हें क्या मैं बच्ची दी चीखां नहीं सुन सकता। तीर जिन्ने मर्जी मरवा तुहानू समझ लग जाए ना ते बोल पे आ जाए। ते शाह मोहम्मद गौस गवालियारी कहंदा या अल्लाह कोई तेरी रजा ते राजी भी रहा है। फरमाया कायनात इको हुसैन। आहा मुस्तफा